अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंदा। सो यस गाइज, 2025 की दूसरी सहरी आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और हमारे घर में सहरी का ये हाल है और इलाके में पूरे भैया गैस ही नहीं आ रही है, परेशान हो गए। सिलेंडर पे पराठे पक्के, चाय बनी, दूध गर्म हुआ, सालन गर्म हुआ, हर काम सिलेंडर पे हुआ। और जब हो गया काम तो आज जो है वो हल्की हल्की गैस आना शुरू हो गई गर्म करने वाली। मतलब कि आज पराठे जो है वो कॉम ने बना के रख लिए और बंदा कब से बनाए और कब से ना बनाए, ये तो गलत बात है ना। मतलब कि इंसान क्या करे, एक चूल्हा होता है सिलेंडर का और एक चूल्हे पे क्या क्या करे। और इतनी अच्छी नींद आ रही है, मज़े वाली नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि जाना है स्कूल। जब स्कूल जाना होता है तो इतनी मज़े मज़े वाली मीठी मीठी नींद आ रही होती है। और खैर कल भी आ रही थी, लेकिन कल इतनी नहीं आ रही थी जितनी आज आ रही है। तो हम लगाते हैं दस्तरखान, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सारा टाइम जो है वो हमारा सहरी बनाने में निकल जाता है। वो जो एक साथ गैदरिंग बैठ के सहरी करती है वो अब नहीं हो पाता, क्योंकि अब जो है मुश्किल से 20 मिनट रह गए और 20 मिनट में बंदा क्या खाएगा और क्या पिएगा। तो गाय जैसा खान भी लग गया है, मगर मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि पहले गैदरिंग होती थी, बैठ के खाते थे एक साथ। निकल जाओ ना, एक साथ बैठ के खाते थे, फिर उसके बाद इतना टाइम होता था हमारे पास। अब तो भागो 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 वाला टाइम है कि अब कब बैठो, कब खाओ, कब ब्रश करो, कब अजाने हो। बहुत अजीब वाला मामला हो गया। अम्मी आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अम्मी आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूसरी सहरी आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और जो है अम्मी काम में मसरूफ़ हैं। अम्मी ने सिर्फ सलाम का जवाब दे दिया और मुझे भी गुस्सा आ रहा है और अम्मी भी गुस्से में ही है गैस की वजह से। हालांकि हम पहले भी सिलेंडर पे ही बनाते थे, मगर सिलेंडर का पहले ये था कि जो है वो गर्म करने की सारी चीज़ों के टाइम जो है ना वो गैस आ जाती थी। अब पहले पराठे बना लो तो पराठे ठंडे हो जाए, चाय बना लो तो चाय ठंडी हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक अजीब ही ना गुस्सा दिल और दिमाग में भर गया है। तो जो है वो अम्मी चाय निकाल रही हैं। अम्मी पहले चाय निकाल दी मुझे, क्योंकि मेरे हो रहे सर में दर्द। हटे मैं ट्रे निकाल लूँ पहले। और आज जो है वो मैंने सोचा था पराठे बनाने का, मगर आज मॉम ने बना लिए और अच्छा ही वो बना लिए। मैं नींद में जो है ना वो घूम रही हूँ, झूल रही हूँ गोल 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 गोल। और जो है वो स्कूल जाने का भी वक्त जल्दी है। पहले तो ये था कि स्कूल देर से चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अब जो है वो पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं फाइनल। ये अम्मी ने निकाल ली है चाय और अब हम इसको करेंगे मलाई वाली चाय। ये रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी चाय में मलाई लाजमी है, बग़ैर मलाई के चाय नहीं जमेगी। गाइस यही होता है मसला। ये दोनों छोटे वाले हमारे कहते हैं बिल्कुल हमें। अरे ये बिल्ली कहाँ बैठी हुई है? ये देखें गाइस, उई हुई खतरनाक बिल्ली है ना। ये देखें गाइस, बिल्ली निकल के चली गई। अब आप शुरू करो। अब मैं करती हूँ सहरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में सालन वालन कुछ भी नहीं गाइस, बस ये ना की रोटी जरा नीचे दबा दो। लाओ। यही बस। सालन बराए नाम चखने के लिए, मेरा नहीं, मैं तो बिल्कुल 2 निवाले खा के चाय पीऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो है गाइस बस आप लोगों से भी यही बात है, आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें कि जहाँ जहाँ गैस ने, यानी कि सब जगह तो लोड शेडिंग बता के हो रही है ना, मतलब टाइमिंग दी हुई है ना, यहाँ तो गैस का नामो निशान ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की बरकत। मिलेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी मेरी डन हो गई है। सबसे जल्दी मैंने सहरी कर ली, क्योंकि मैंने ज़्यादा खाया पिया नहीं है। मैंने चाय पी और चाय के साथ 2 छाने वाले पराठे के खा के और दूध, मतलब खैनी के 2-4 चमचे लेके 2 निवाले चाय से लेके मेरी सहरी डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चल रही हूँ ब्रश करने, दांत मांजने। और जो है टोटली कितना टाइम है? 25 मिनट रह गए हैं, जो कि बहुत होते हैं, लेकिन मेरे लिए कम है, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है और बड़ी फैमिली में बहुत ज़्यादा काम होता है।
मैं जा रही हूँ ब्रश करने और वजू करने। अब हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह इफ्तारी पे, मतलब कि इफ्तारी से पहले क्या बनेगा सामान, क्या होगा क्या नहीं होगा, इंशाल्लाह सब कुछ शेयर करेंगे। और आज स्कूल भी जाना है, जो कि दिल नहीं चाह रहा बिल्कुल भी जाने का, मगर एग्जाम्स हो रहे हैं फाइनल, तो इसलिए जो है वो जाना तो लाजमी है। और काम तो बहुत है, अल्लाह बस वक्त में बरकत दे दे। बहुत टाइम यूँ भाग रहा है, रोज़ा खुलता है और ईशा हो जाती है, क्या करो क्या ना करो। बाय। Many tic-tacs later. सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज अदा हो गई है और मैं सो के उठी हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि स्कूल गई सुबह सहरी से जागते ही जागते, मतलब कि सहरी में नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद मैंने सिपारा पढ़ा, और सिपारा पढ़ते ही पढ़ते मुझे नींद भी आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, मगर मैंने कहा ना बेटा सोना नहीं है, अगर सो गई तो फिर निकल गई तुम्हारी स्कूल की छुट्टी। फिर खैर क्या कहते हैं, जागते ही जागते स्कूल गए, और स्कूल में जो है अच्छा दिन गुजरा। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली लास्ट ईयर आया था रमज़ान और एक अब आया है, तो फिर थोड़ा सा तो लगता है, मगर ये कि 1-2 दिन में आदत हो जाएगी। हाँ मगर ये कि स्कूल से आके मैं इतना थक गई, मगर अम्मी ने कहा कि तुम सो जाओ। अम्मी ने कहा तुम सो जाओ, मैंने कहा नहीं अम्मी मैं नहीं सोऊंगी, मैं जागती रहूँगी, जैसे और लोग जागते रहते हैं ना इस तरह मैं भी जागती रहूँगी। मैंने कहा नहीं नहीं सो जाओ, वरना तुम बीमार हो जाओगी, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं सो गई, और सोई तो फिर ऐसी सोई कि अभी उठी, और लाइट अभी अभी गई है, और हम चलेंगे अंदर और अम्मी को करेंगे सलाम। हमने इस व्लॉग में अम्मी को सलाम नहीं किया, और पूछेंगे किचन का क्या सीन है। बच्चे अभी ट्यूशन भी नहीं आए हैं, और अभी मैंने सिर्फ नमाज़ पढ़ी है, कलाम पाक नहीं पढ़ा, और अम्मी ने एज़ यूजुअल अपनी काटा पीटी करना शुरू कर दी है। दिस आज गोभी के बनेंगे पकोड़े गाइस। कल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचा, इतने अच्छे पकोड़े बने थे ना, जो बहुत क्रिस्पी होते हैं वो वाले बने थे। तो यकीन करेंगे खाने को मिला ही नहीं, जायका ही नहीं आया, मतलब जैसे कुछ ना पहले रोज़ा ना बस ऐसी सेटिंग शूटिंग में गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। और ये क्या है, ये है रात में तायरी बनी थी, ये तो वो बची हुई है। और अम्मी ये क्या बना रही हैं, अम्मी ये क्या है, तो पालक कीमा। पालक गोश्त। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दूसरा रोज़ा मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अम्मी आवाज़ तो निकालें, आपकी तो आवाज़ रोज़े में गायब ही हो गई, जोर से कहें खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक कर दिया अम्मी ने। अब अम्मी काटा पीटी, अम्मी बैठ के कर, अम्मी काटा पीटी कर रही हैं, मैं जो है वो थोड़ा सा कलाम पाक पढ़ लूँ, थोड़ा सा इसलिए कह रही हूँ अगर बच्चे पढ़ने के लिए आ जाएंगे गाइस, थोड़ी ना टफ़ रूटीन हो गई। टफ़ रूटीन में बताऊँ, सभी स्कूल जाते हैं, जिनके पेपर्स हो रहे हैं वो भी जाते हैं, जॉब्स पे जाते हैं लोग। मेरी टफ़ रूटीन मुझे यूँ लग रही है क्योंकि मैं पढ़ाती थी प्रेप सेक्शन को, मैं पढ़ाती थी प्रेप सेक्शन को, जिसकी वजह से स्कूल में काम होता था, घर तक लाने की जहमत भी नहीं होती थी। और अब सीन कुछ चेंज हो गया है, मुझे जो है वो 4 क्लास दे दी गई है। 4 क्लास में जो है वो सारा काम जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और फिर उसकी कॉपीज़ वगैरह, मतलब उसकी पेपर्स नहीं होते वो वाले जो छपते हैं, और वो उस टाइप के कॉपी होती है उसकी, तो वो कॉपीज़ को चेक करना, ये करना वो करना। और गाइस देखें कितनी तेज़ गैस आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे कि किसी चीज़ में भर लो। ये देखें, वो जो जो शाम होती जाएगी ना कम होती चली जाएगी, जो जो शाम होगी कम होती चली जाएगी। अम्मी आपको गुस्सा आ रहा है गैस नहीं आ रही तो? नहीं अभी तो आ रही है ना। नहीं जैसे जब नहीं आ रही तब। हाँ बस क्या करें। हाँ तो बस क्या करें, यही वाला सीन है, तो बस क्या करें। लाइट अभी अभी गई है गाइस, लाइट की जो रूटीन है ना वो भी बहुत अच्छी चल रही है। और आज जो है हम सो गए, तो इसलिए हमने कपड़े जो है चेंज नहीं किए, वरना मैंने सोचा था कि मैं कपड़े जो है वो अच्छे जो नहीं पहनने में आती है, जो भी है वो सारे कपड़े रोज़ाना चेंज करूँगी, मगर आज हम सो गए, हमें इतनी वो नहीं हुई। खैर अब मैं जो है वो कलाम पाक की तिलावत करूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह इफ्तारी से पहले किचन में। 2 hours later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई शाम और गिर गए हैं दाम और असर की नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए, अम्मी सिपारा पढ़ ली है, और मैं आ गई हूँ किचन में। और आज है गुड न्यूज़, वो ये कि गाइस आज गैस आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और ये सारा पकोड़ों का सामान कटा हुआ है, और मैंने जो है वो पापड़ सबसे पहले करके रख लिए शॉपर के अंदर। इस शॉपर में मैंने पापड़ कर लेके ये रख लेती हूँ,
और जो है वो पापड़ अगर आप 3 दिन तक भी इसके अंदर रखेंगे ना तो वो क्रिस्पी रहेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। और अरबाज जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है, मोस्ट एक्साइटेड हुआ हुआ है और आप ही सितारा पढ़ रही हैं। और जो है सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए, मैंने और अम्मी ने नमाज़ पढ़ ली। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब पकौड़े करने। सबसे पहले मैं डालूंगी कढ़ाई में तेल, क्योंकि जो कल का तेल था उसमें मैंने पापड़ फ्राई करके निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद जो है मैं हल्की हल्की चीज़ें फ्राई करूंगी। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. और गाइस ये मैं छोक रही हूँ आलू। एक्चुअली ये कल के हैं आलू। कल जो है पकोड़े वकोड़े बने थे तो उसके बाद जो है वो 2 ना आलू बॉईल किए थे अम्मी ने छोलों में डालने के लिए, तो छोलों में बच गए थे। तो सीन ऐसा कोई आलू बचे ही रहे, तो फिर ये मैंने कहा कि अम्मी इसको मैं खट्टे आलू टाइप बना लेती हूँ। ये रेडी हो गया और अम्मी बेचारी मुसलसल मेरे साथ लगी हुई हैं। अम्मी ये हो गए हमारे आलू रेडी खट्टे टमाटा। इसको हम यहाँ रख देंगे और इसको हम सजावट के लिए डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा काट के डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाणा ये हो गए हमारे आलू रेडी मज़ेदार से। और ये हम यहाँ रखेंगे। गाइस सीन कुछ ऐसा है, आज अभी सब नमाज़ पढ़ने गए हैं, गैस आ रही है तो मेरे अम्मी जल्दी से किचन में लग गए। अब इसमें हो चुका है बिल्कुल टोटली ख़त्म, सारा तेल ख़त्म हो गया है। मैं इसको कढ़ाई को साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद मैं इसके अंदर तेल डालूँगी। अभी मैंने पकोड़े करना नहीं शुरू किए। A few moments later. और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी मैंने सारी बना ली है और मैं बैठ गई हूँ दस्तरखान पे वज़ू करके। और तमाम फैमिली मौजूद है। अल्लाह पाक मेरे माँ बाप का साया सलामत रखे, सबके माँ बाप का साया सलामत रखे। ये दुआओं का वक्त होता है, बहुत कीमती वक्त होता है। अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को और तमाम लोगों की दुआओं को और जो हमने जितनी भी इबादतें की वो तमाम इबादतें कबूल करो। और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक हमारा और सबका दस्तरखान वसी और अरीज़ करे। और इन्हीं दुआ के साथ इफ्तार किया। A few moments later. सो अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा रोज़ा भी आज इफ्तार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े। अल्लाह पाक सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और सीन कुछ ऐसा है, किचन में बिल्कुल एंड टाइम पे गई थी गैस, बाकी मैंने सब कुछ जो है वो क्या कहते हैं चूल्हे पे ही किया था। एंड के पकोड़े जो है वो इस पे किए, मैंने सिलेंडर पे किए हैं। अब जो है वो गैस फुल आ चुकी है, जला के देखेंगे क्योंकि हमारे अब्बा को और ये चाय की तलब और जो है वो अब्बा और अम्मा ही पियेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो आ गई होगी, अब कोई काम नहीं है ऐसा ख़ास। आ गई, देखिए गाइस आ रही है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय गर्म करने के लिए रख देंगे। चाय गर्म करने के लिए हमने रख दी है और अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ा जो है इफ्तार हो चुका है और दस्तरखान अभी तक सिमटा नहीं है। और अम्मी जो है नमाज़ पढ़ के हटी है, मैं भी नमाज़ पढ़ के हटी हूँ। और जो है आज बर्तन मैं धोऊँगी क्योंकि जो है वो कल पहले रोज़े को जो है वो हमने धो लिए थे बर्तन, तो आज बर्तन मैं धोऊँगी। आज वैसे भी इतना ज़्यादा अंबार नहीं है बर्तनों का, कल बहुत ज़्यादा अंबार था। और जो है वो आज पराठे भी मैंने बनाने हैं, तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस अच्छा ये मेरी अम्मी एक एक चीज़ दिखा रही है। मेरी अम्मी भी है ना, तुम भी पिए। ये कैल्शियम की, मेरे पास भी तो कैल्शियम की पड़ी है दवाई। ये अब्बू ये अलग चीज है, वो अलग है। ये मेरी अम्मी मुझे एक एक चीज़ गिनवा रही है कि जैसे मैंने तुम्हें ये ला के दिया, ये ला के दिया, ये ला के दिया। और मैंने इन्हें चाय पिलाई मज़े वाली। अम्मी कहती किसने बनाई? अच्छा गाइस किसने? चाय अम्मी ने 3 बजे ही बना ली थी कि गैस आ रही है जल्दी से चाय बना के रख लो। खैर अम्मी ने पी, मैं तो 2 घूंट पी। और क्या कहते हैं अब्बू ने पी। अब हम करेंगे व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द सहरी में और अच्छे से व्लॉग में। और चलो मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन टन लाजमी बजाते जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा भी बहुत 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 बेहतरीन गुजर गया है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह सहरी में। बाय।